કોવિડ-19 કેસોમાં વધારો છતાં ચિંતાનો વિષય ન હોવાનું ICMRના ડિરેક્ટર જનરલ ડોક્ટર રાજીવ બહાલનું નિવેદન. ભારતીય આરોગ્ય સંશોધન પરિષદના ડિરેક્ટર જનરલ ડોક્ટર રાજીવ બહાલે તાજેતરમાં કોવિડ-19 કેસોમાં વધારા અંગે નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે કેસોમાં વધારો થયો છે. પ્રથમ દક્ષિણ ભારતમાં, પછી પશ્ચિમ ભારતમાં અને હવે ઉત્તર ભારતમાં. અમે સંકલિત રોગ નિદાન કાર્યક્રમ દ્વારા પરિસ્થિતિની મોનિટરિંગ કરી રહ્યા છીએ, જે દેશભરમાં કેસોને ટ્રેક કરે છે. ડોક્ટર બહાલે 3 મુખ્ય પાસાઓ પર ધ્યાન આપવાનું મહત્વ દર્શાવ્યું. પ્રથમ, વાયરસ કેટલું સંક્રમણક્ષમ છે અને કેસો કેટલી ઝડપથી વધી રહ્યા છે. બીજું, શું તે હાજર પ્રતિરોધક શક્તિથી બચી રહ્યો છે. અને ત્રીજું, ગંભીર કેસોની ટકાવારી કેટલી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે હાલમાં ગંભીરતા ઓછી છે અને ચિંતાનો વિષય નથી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જો કોઈ નવો વેરિયન્ટ આવે છે તો તે અગાઉની ઇમ્યુનિટી પર અસર કરી શકે છે, પરંતુ હાલમાં ચિંતાનો વિષય નથી. ડોક્ટર બહાલના આ નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કોવિડ-19 કેસમાં વધારો હોવા છતાં પરિસ્થિતિ પરિપ્રેક્ષ્યમાં છે અને તાત્કાલિક ચિંતાનો વિષય નથી. In terms of कि जो कोविड के केसेस हैं वो तो सबको ज्ञात है कि थोड़ा केसेस में इंक्रीज़ हुआ है और केसेस कुछ बढ़े हैं और आपको नंबर्स मालूम है कितने हैं. पहले साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और अब नॉर्दर्न इंडिया से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. जब भी कोई केस बढ़ता है तो हम 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हैं. उसकी पहले मैं बता दूं कि मॉनिटरिंग कैसे होती है. सबसे पहले तो हमारा एक सिस्टम है IDSP, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम. वहाँ पर जितने भी केस कहीं से भी पूरे देश से रिपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाती है. इसके साथ साथ सेंटिनल सर्वेलेंस, एक पैन इंडिया सेंटिनल सर्वेलेंस ICMR का प्रोग्राम है, जिसमें 73 मेडिकल कॉलेजेस में जो वायरस डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं वहाँ से कॉन्स्टेंटली, ये नहीं कि जब केस रिपोर्ट होंगे, कॉन्स्टेंटली हम लोग ये देखते रहते हैं कि क्या केस आ रहे हैं और उसका कितने उनमें से कौन सी बीमारी की वजह से है, कौन सी इन्फेक्शन, कौन से पैथोजन की वजह से. इसको हम रेस्पिरेटरी, पैन इंडिया रेस्पिरेटरी सेंटिनल सर्वेलेंस नेटवर्क बोलते हैं. तो इन दोनों में ही अप्रैल के एंड की तरफ से कुछ केसेस कोविड के रिपोर्ट होने शुरू हुए जो थोड़े अब बड़े हैं. तो जब हम इसको देखें तो हमें 3 चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए. आपने पूछा कि हाउ सीरियस इज़ द सिचुएशन, तो उसको इज़ डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स. 1 कि वो कितना ट्रांसमिसिबल है, यानी कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं. आपको याद होगा पहले हम देखा करते थे कि कोई केसेस 2 दिन में डबल हो रहे हैं, 1-1.5 दिन में डबल हो रहे हैं. तो उस तरह से हमें देखना चाहिए कि इसको कितनी धीरे, कितना तेज़ बढ़ रहा है. इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन नंबर्स. तो उस पर हमारी नज़र है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, क्या ये हमारी प्रीवियस इम्यूनिटी को इवेड कर रहा है. तो कुछ तो इवेड करेगा ही. अगर कोई चीज़, नया केस आएगी, कोई नया वेरिएंट आएगा, तो वो तभी इन्फेक्ट करेगा जब पुरानी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होगी, चाहे वो नेचुरल इम्यूनिटी हो, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड इम्यूनिटी हो. तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है. अब तीसरी बात है जिससे कि ये फैसला होता है कि हमें इस चीज़ को वरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. वो ये है कि कितने सीवियर केसेस हैं. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सीवियर केसेस अमंग ऑल कोविड केसेस. आर वी गेटिंग वेरी सीवियर डिजीज़, पर्टिकुलरली इन दोज विदाउट कोमॉर्बिडिटी. अगर कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें सीवियर केस हो रहा है, तो वो तो कई बीमारियों से होता है. हमें ये देखना चाहिए कि सीवियरिटी क्या है केसेस की. तो अभी तक जो हमारे जितने भी केस हुए हैं उसमें सीवियरिटी जनरली लो है. जो पुराने ओमिक्रॉन के वेरिएंट थे, सर्टेनली उनसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं है. तो कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं है. तो ये चीज़ हमें कहते हैं कि अभी वरी करने की किसी को इसके लिए ज़रूरत नहीं है. बट शुड वी बी विजिलेंट? यस. शुड वी बी प्रिपेयर्ड? यस. वी शुड ऑलवेज बी विजिलेंट, वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, and therefore we are monitoring the situation very closely.